नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर अपने वोटर के सामने या तो अमेरिकन ओपोजिशन के सामने बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं या तो डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में गजब बेइज्जती होती है, तो तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप अपना सबसे फेवरेट वेपन टेरिफ को उठाते हैं। जैसे मार्वल के अंदर थोर हथौड़ा उठाते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ वाला वेपन उठाते हैं। उसके बाद अमेरिका का सबसे कमजोर अलाई ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसके ऊपर धड़ाम से टेरिफ वाला वेपन चला देते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने फेस सेविंग के लिए, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए टेरिफ वाला वेपन उठाते हैं। उसके बाद अमेरिका का सबसे कमजोर अलाई होता है, उसको ढूंढ के उसके ऊपर धड़ाम से चला देते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर कनाडा पे बहुत बड़ा डंडा चला दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील चल रही थी। वो डील लास्ट मोमेंट पे आ गई थी, मतलब लास्ट मिनट पे आ गई थी। लेकिन जब वो ट्रेड डील साइन होने जा रही थी, उससे एक मिनट पहले अमेरिका ने कनाडा के सामने बहुत बड़ी कंडीशन रख दी। उसके बाद दोस्तों, अमेरिका और कनाडा की ट्रेड डील पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि कनाडा ने लास्ट मिनट पे अमेरिका की कंडीशन मानने से इनकार कर दिया। मतलब ट्रेड डील चल रही थी, वहां से कनाडा के ऑफिशियल उठ के चले गए, डील को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। और दोस्तों, जब कनाडा के ऑफिशियल डील को कैंसिल करके चले गए, तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जाग गया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि कनाडा ने तो अमेरिका की बेइज्जती कर दी, अमेरिका की बात नहीं मानी। तो डोनाल्ड ट्रंप जाग गए और अपना सबसे फेवरेट वेपन टेरिफ को उठाया और तुरंत ही हवा में तीर मार दिया कि अमेरिका कनाडा पे 50% टेरिफ लगा देंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पे तो बहुत ही टेरिफ वाला वेपन अपनाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, उस टाइम पे कनाडा ही डोनाल्ड ट्रंप के ध्यान पे थे। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि अमेरिका का सबसे ज्यादा फायदा कनाडा ही उठा रहे थे। इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार लगातार कनाडा की बहुत बेइज्जती करते थे। कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसकी बेइज्जती तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कर दी है। मतलब आप ऐसे ही मान सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद कनाडा के अंदर रिजिम ही चेंज कर दी है। उतनी बेइज्जती जस्टिन ट्रूडो की डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी। लेकिन दोस्तों, जब कनाडा के अंदर नई गवर्नमेंट आई, तो कनाडा और अमेरिकन पब्लिक को लगता था कि अब अमेरिका और कनाडा के रिलेशन एक बार फिर से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की मंशा ही नहीं दिखाई। जब जब डोनाल्ड ट्रंप फंस जाते हैं, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर ही तीर चला देते हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कनाडा तो एक अलग ही कंट्री है, लेकिन कनाडा अमेरिकन स्टेट की तरह अमेरिका से फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका कनाडा पे इतना टेरिफ लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार कनाडा के ऊपर से भी पानी चला गया है। मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी एकदम गुस्से में आ गए हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे कनाडा की बेइज्जती कर दी है। इसीलिए दोस्तों, कनाडा ने भी तुरंत ही स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर अमेरिका कनाडा पे टेरिफ लगाएंगे तो कनाडा भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, कनाडा भी रिटेलिएट करेंगे और कनाडा भी अमेरिका पर 50% टेरिफ लगाएंगे। मतलब जितना टेरिफ अमेरिका कनाडा पे लगाएंगे, उतना ही टेरिफ कनाडा भी अमेरिका पे लगाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सभी अलाई को लपेट लिया है। एक साइड डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का एक डिक्टेटर है, उसको अपना फ्रेंड बता रहे हैं। और दूसरी साइड जितने भी अमेरिकन अलाई थे, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप ने लपेट लिया है। सबके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ लगा दिया है। तो मतलब आज तक डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में कोई भी नहीं समझ सका। दोस्तों, यहाँ पर इंडिया भी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसीलिए तो अमेरिका और इंडिया के बीच काफी महीने से ट्रेड डील की बातें चल रही है, लेकिन अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुई, क्योंकि इंडिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से भी कभी भी मुकर सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कागज से भी मुकर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के जो ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल है, वो बहुत ही धीरज दिखा रहे हैं, क्योंकि पीयूष गोयल और पीएम मोदी जी को पता है कि ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर इंडिया जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को धोखा दे सकता है,
तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए तो इंडिया और अमेरिका ट्रेड डील के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, उसमें इंडिया तो कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये बंदा कभी भी मुकर सकता है, ये बंदा कभी भी ट्रेड डील को कैंसिल कर सकता है। इसीलिए इंडिया तो यहाँ पर थोड़ी सी भी जल्दबाजी नहीं दिखा रही, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अनाउंस कर दिया है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेस करेंगे तो अमेरिका इंडिया पे 100% टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब ये बंदा कभी भी मुकर सकता है। भाई आपको जो करना है वो कर लीजिए, वो ट्रेड डील से पहले कर लीजिए। आपको 100% लगाना है तो 100% लगा दीजिए, आपको 500% लगाना है तो 500% लगा दीजिए। लेकिन एक बार अमेरिका इंडिया ट्रेड डील साइन हो जाए उसके बाद आप टैरिफ मत लगाना, क्योंकि इंडिया ने तो क्लियर कट बता दिया है कि अमेरिका को जितना टैरिफ लगाना है वो लगा दे, अमेरिका को जो करना है वो कर ले। इंडिया तो रशिया से ऑयल परचेस करेंगे, उसमें इंडिया किसी की बात नहीं मानेंगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इंडिया अमेरिका ट्रेड डील पोस्टपोन्ड होती जा रही है, क्योंकि पीयूष गोयल समझते हैं कि ये बंदा कभी भी अपनी बात से मुकर सकता है और कभी भी इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील कैंसिल हो सकती है। तो थोड़ा सा हम वेट कर ले, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन अपना ले, तो हमें भी समझ आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इंडिया से क्या चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर तो बहुत बड़ा डंडा चला दिया है, लेकिन इंडिया वॉच एंड वेट वाली कंडीशन में चल रहा है। इंडिया इतनी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों इस बार कनाडा के ऊपर से भी पानी चल गया है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया है कि अमेरिका पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जैसे पहले अमेरिका और कनाडा के रिलेशन थे वैसे रिलेशन अब नहीं बन सकते। ये बात अब बहुत आगे चली गई है और कनाडा ने रिटेलिएट करने का वादा भी कर दिया है कि अमेरिका टैरिफ लगाएंगे तो कनाडा बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, कनाडा भी टैरिफ लगाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।